प्रियजनों, यीशु के नाम में आप सभी को प्रेम पूर्ण अभिवादन। अपने जीवन में संपूर्ण आनंद और खुशी के साथ यीशु का अनुसरण करना एक आशीर्वाद है। आज भी यीशु आपके साथ हैं। वे आपका हाथ थामे हुए आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप इस डेविड ऑडिटोरियम के बारे में सोच रहे हैं? यह हमारे यीशु शुद्धदाता है कि एलिम गार्डन में है। प्रार्थना के लिए आने वाले लोग यहाँ अपना दिन बिताते हैं। उनके लिए प्रभु के कहने पर यह ऑडिटोरियम बनाया गया था। मसीह धर्म के विभिन्न चर्च और समाज के लोग यहाँ अपनी पवित्र आध्यात्मिक सभाओं और कार्यक्रमों को आयोजित करना बहुत पसंद करते हैं। हमारे इस भवन परमेश्वर का तंबू में पूरी भक्ति के साथ नियमित रूप से विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती है। इसके शानदार निर्माण के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने एक अलग और विशेष भवन की इच्छा प्रकट की थी। उस आदेश के अनुसार हमने इसे व्यवस्थित किया है। इसमें 1000 लोग समा सकते हैं। आज के इस समय में भी हम यहाँ विभिन्न चर्चों से आने वाले सभी लोगों को उनकी पवित्र प्रार्थना सभाएं आयोजित करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराते हैं। हमने यहाँ उनके लिए सभी आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई हैं। इस विशेष स्थान पर विभिन्न चर्चों के श्रद्धालु लोग समय समय पर अपनी प्रार्थनाएं और सभाएं बहुत ही श्रद्धा के साथ आयोजित करते हैं। तो आज प्रभु का मेरे लिए क्या वचन है? यह रोमियो अध्याय 8 वचन 14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ उसके बच्चों के रूप में संबंध में आते हैं। परमेश्वर की संतान। जब हम यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो उसका लहू हमें धोकर शुद्ध कर देता है। तब परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध पिता और उसके बच्चों जैसा हो जाता है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु हमें अपनी संतान के रूप में देखते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। लेकिन हमें यहीं रुकना नहीं चाहिए। यदि आप 10 वर्षों तक 2 साल के बच्चे जैसे ही रहें तो क्या कोई आपको पसंद करेगा? नहीं, वे आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप एक परिपक्व युवक या युवती बने। यही बेटा बेटी बनना है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। अगर माता पिता के पास एक छोटा बच्चा है तो वे कहेंगे कि उनके पास एक बच्चा है, लेकिन अगर उनके पास एक युवा है तो वे गर्व महसूस करेंगे। वह मेरे लिए सब कुछ करेगा और सब कुछ समझेगा। क्या वे ऐसा नहीं कहेंगे? इसी तरह यदि हम पवित्र आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करें और उसकी सलाह के अनुसार जीवन बिताएं तो हम संतान बन जाते हैं। क्या कोई किसी बच्चे को कोई जिम्मेदारी सौंपेगा? उन्हें खुश करने के लिए खाना देते हैं, लेकिन जब हम बच्चे से बेटे बन जाते हैं तो हम एक स्थान पर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। केवल वे ही लोग जो पवित्र आत्मा से भरे और उसके द्वारा संचालित होते हैं अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप कितने समय तक उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको एक बच्चे की तरह व्यवहार करें? क्या आपको उन्हें पिता होने के लिए प्रसन्न नहीं करना चाहिए? इसीलिए आपको आत्मा द्वारा संचालित होना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आपको उनसे पूछना चाहिए, प्रभु आज मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? प्रभु आपको सही मार्गदर्शन और सलाह देंगे। इस सेवकाई की सफलता का कारण पवित्र आत्मा के द्वारा उनका उचित मार्गदर्शन है। यह ऑडिटोरियम भी उनकी सलाह से ही बनाया गया था। इसलिए आज यहाँ पर सेवाएं आनंद पूर्वक आयोजित की जाती हैं। हर एक चीज प्रभु के निर्देशानुसार हुई। उन्होंने कहा, इसे बनाओ और उसे बनाओ, यहाँ यह करो। वह हमें आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करते और आगे बढ़ाते। आपको भी उस अनुभव तक पहुंचना चाहिए। क्या आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की? क्या उन्होंने आपको प्रेरित किया? क्या उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया? अगर नहीं तो जाकर धीरता से प्रार्थना में प्रतीक्षा करें। प्रभु से मांगें और आप देखेंगे कि वह आपको अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करेंगे। केवल जब आप आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पाने के अनुभव तक पहुंचेंगे तभी आप आत्मिक रूप से परिपक्व होंगे। केवल ऐसे लोगों के साथ प्रभु रहस्य की बातें कर सकते हैं और जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। वे ही वे लोग होंगे जिन्हें प्रभु असाधारण रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं एक बालक के रूप में न रहूं, मुझे एक परिपक्व पुत्र पुत्री बनने में सहायता करें। मुझ पर अपना अभिषेक कर और अपनी सलाह मुझे दे। क्या आप उनसे ये मांगेंगे? क्या आप इसकी इच्छा रखते हैं? तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और प्रार्थना करें। यीशु,
मुझे हमेशा के लिए आपका बालक न रहने दें। मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने और फलने फूलने में सहायता करें और मुझे आपका पुत्र पुत्री बने रहने में मदद करें। आज मुझे वह अनुभव दें और मुझे अपने आत्मा से भरें और मार्गदर्शन करें। मैं अपने आप को आपके मार्गदर्शन में जीने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।